बिहार के दानापुर में क्राइम की वारदात का एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं, एक ऐसी घटना के बारे में बताना जा रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं जो है चौंका देगा। हृदय विदारक घटना है और उस घटना को हम बारीकी से बताने जा रहे हैं। देखिए, घटना तो घट गई है, लेकिन सवाल है कि न्यायिक जांच और न्यायिक प्रक्रिया और आखिर कैसे अन्याय अत्याचार से लोग बचे। देखिए, हम अभी जिस जगह पे खड़े हैं एसपी का ऑफिस है, पटना एसपी ऑफिस के सामने जो तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब तस्वीर है। सामने एक वृद्ध पिता हैं जो बैठे हुए हैं, अपने पत्नी अपने बच्चों की जो घटना हुई है, थोड़ा सा कैमरा को नज़दीक में लाइए। कहीं ना कहीं इनके पास सारा पेपर डॉक्यूमेंट के साथ जो है इनके पिता कहीं ना कहीं भटक रहे हैं दर दर। यानी कि मैं बता दूं आपको दोस्तों कि अपने ही चाचा ने, सगे चाचा जो है, कैसे अपने भतीजी को रेप करवाते हैं वो वारदात हम बताएंगे। और आपको बताएंगे कि एक सगे चाचा अपने प्रॉपर्टी के लिए 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए कैसे घर को तबाह करते हैं वो भी बताएंगे। आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे दरिंदगी की जाती है उन महिलाओं के साथ, उन बहनों के साथ, उन बेटियों के साथ अपने ही परिवार के लोग करवाते हैं, वो भी एक नहीं 25-25 लोगों के साथ। वो हम घटना बताएंगे। देखिए, तस्वीर में देख रहे हैं ये माँ है और उनकी 2 बच्ची हैं साथ में, और ये दोनों बच्ची जो हैं आज दर दर भटक रही है पटना, दानापुर, सोनपुर, राजेंद्र नगर, कई स्टेशन के पास। और सिर्फ जमीन के मामले में, जमीन विवाद का ऐसा गंदा खेल यहाँ हो रहा है कि छोटे से बच्ची को रेप कर दी जाती है। इतनी दरिंदगी बढ़ गई है। देखिए, हम उनसे जानेंगे क्या हुआ आपके साथ घटना। मम्मी नीचे गेट खोलने के लिए आई है, उसके बाद जो है मम्मी को नीचे जो है फ्लैट में बंद कर दिया गया। 25 गुंडे घुसा है, 10 महिला जिसमें थी, 25 जेंट्स था घुसा है। उसके बाद मम्मी को जो पैर हाथ बांध करके नीचे वाला फ्लैट में बंद कर दिया गया। हम लोग जो 2nd फ्लोर पर रहते थे, तो ऊपर जा कर जैसे गेट हम बंद किए थे तो गेट तोड़ कर अंदर, गेट तोड़ कर जो है अंदर इन किया है। उसके बाद पहले मेरा फ़ोन छीना, मेरा फ़ोन मेरी मम्मी का फ़ोन, मैं पुलिस को फ़ोन कर रही थी, मेरा फ़ोन मेरी मम्मी का फ़ोन छीन कर तोड़ दिया है। उसके बाद जो है मतलब मोबाइल चूड़ दिया, मोबाइल पूरा चूड़ दिया, उसमें बहुत सारा प्रूफ था मोबाइल में। और उसके बाद जो है हमारा पैर हाथ बांधकर, मुंह बांधकर, मैं चिल्ला रही थी तो मुंह बांधकर, आंख बांध कर जो है वो लोग मेरा कपड़ा उतार कर मतलब ये जो लड़का लोग जो था वो गलत किया। उसके बाद जो है हमें छत से पूरा घसीट कर नीचे लाया गया। नीचे लोग आपके साथ गलत किया है? मेरा आंख बांधा हुआ था। लगभग एक अनुमान बताइए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अनुमानतः जो है लगभग कितने लोग बारी से इस गंदे काम कर रहे थे? मैं नहीं बता सकता। आँख पूरा बंधा हुआ था, मैं चिल्ला रही थी, हाथ भी बंधा हुआ था बहुत, मेरा हाथ भी बांध दिया था, पैर भी बांध दिया था जी। उसके बाद आप तड़प रही थी जी। उसमें उस समय कोई बचाने वाला? कोई नहीं था मेरे बचाने वाला। अगल बगल आवाज नहीं, कोई नहीं, न मेरे आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आवाज कोई नहीं समझा? कोई नहीं। क्या हुआ आपकी बहन के साथ? ये कह रही है कि हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। जी जी जी, कोई बचाने वाला? जी जी, हम उस समय नहीं थे और मेरे पिताजी भी नहीं थे यहाँ पर। और जो है उसके बाद हमको बाद में किसी के द्वारा पता चला, तो जब मैं रूम पर आई थी तो मतलब ये भी नहीं थी, पूरा भीड़ पूरा इकट्ठा था, सब चीज़ था, और ये भी नहीं थी, मम्मी भी नहीं थी, और हम भी घबरा गए। और देखिए रूम का, हम मेरे पास एक मेन गेट का चाबी रहता है, हमेशा रहता है, तो हम उस गेट को खोलने की कोशिश की हूँ तो देख रही हूँ कि इसमें नया ताला लगा हुआ है। तो नया ताला कौन मार दिया भाई? तो फिर जो उसके बाद तो हमको मैटर समझ में उस वक्त नहीं आया। फिर हम रोड पर आए तो देखे कि रोड पर भी मेरी मम्मी नहीं है। जब थाना के तरफ हम बढ़ने की कोशिश किए तब देख रहे हैं कि उधर से मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों आ रही हैं। तब जा कर के सारे घटना जो हमको बताई से ऐसे हुआ है। क्या ये लोग तड़प रही थी, रो रही थी? जी जी जी, खूब हवास थी, तड़प रही थी, रो रही थी, पूरा भीड़ इकट्ठा था। मोहल्ला से लेके कृष्णा चौक तक जो है पूरा आदमी एकजुट हो कर टोटल देख रहा था। ये लोग जैसे जा रहे थे तो उसे रोड पर जाते जाते पूरा मेला लग कर सब देख रहा था, लेकिन राजकुमार रजक के डर से जो है कोई भी आदमी आगे कदम नहीं बढ़ा रहा था। उसमें से एक आदमी ना, अनजान आदमी जो है, अगर बोला भी कि इसी का संपत्ति, इसी का सब चीज़ें, इसको आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है कि आपको जो कानून नियम बनता है, कानून से इज्जत से फरिया कर आप ले लीजिए, तो कह रहा है आपको हमसे फाइटिंग करना है। उनकी वाइफ बोल रही है कि आपको हमसे फाइटिंग करना है तो हमसे फाइट कीजिए, लेकिन आप बीच में दखल मत दीजिए। प्रॉपर्टी के लिए और करोड़ों की संपत्ति का मामला के लिए इस तरह घटना? जी जी जी, ये करोड़ों के संपत्ति के भूखल है संजय कुमार। संजय कुमार कौन है? मेरे अंकल हुए, मेरे अपने अंकल खास जी, मेरे सगे चाचा हैं। नाम का क्या करते हैं? जी, जीएम है। जीएम है झारखंड के इलेक्ट्रिक बोर्ड में जीएम है, जीएम के पोस्ट है, जनरल मैनेजर। बड़े पोस्ट पे हैं जी। पैसे वाले जी।
तो यही करवाए हैं? जी पैसा आपको रेप करवाए हैं? जी बिल्कुल। और वो भी 25 लोग घुसा दिए 25 अंदर। लोग घुसाए थे। तो उस समय तो आप डर गई होंगे जैसे अचानक सब घुसा होगा बहुत तो। ज़्यादा। किसी को पुकार नहीं रहे थे, आवाज नहीं लगा रहे मैं बहुत आवाज़ लगा रही थी, मैं बगल वाले को भी आवाज़ लगा रही थी, कोई नहीं सुन रहा था। और मेरे घर में मेरी मम्मी के अलावा कोई नहीं था। थे? क्या जब ये घटना हो रही तो आप बेहोश हो गए थे वहाँ? जी। उसके बाद क्या? उसके बाद जो हमें मतलब घिसिया कर ला कर गेट से बाहर कर दिया गया। मेरे पैर में चप्पल भी नहीं था और बाहर कर दिया गया। उसके बाद जब हमको ये हुआ तो हम दानापुर थाना फिर गए। उस समय आप होश में थे? नहीं, थोड़ा देर के बाद जो मैं दानापुर थाना गई। थानापुर थाना क्या हुआ? कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ पर राजकुमार रजक बैठे हुए थे, हंस रहे थे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। राजकुमार रजक जो जनरल मैनेजर हैं, जो जमीन लिए हैं, जमीन लिए हैं, आपके चाचा का नाम? हमारे चाचा का नाम संजय कुमार। रजक। संजय कुमार। हाँ, संजय जी। संजय जी ने, इनके सगे चाचा संजय जो है, उनका करोड़ों की संपत्ति है, वो बड़े रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं, जनरल मैनेजर हैं झारखंड में इलेक्ट्रिक बोर्ड में, और उनके ही द्वारा ये कारनामा हुआ है। कहीं ना कहीं एक चाचा कैसे इस परिवार को बर्बाद कर रहा है, किसी दूसरे को ज़मीन लिखवाता है, वो आदमी जो है वो घटना करता है। यानी कि जो रजक है, वो राजकुमार रजक, वो मुख्य अपराधी है जी बिल्कुल। या संजय जी? दोनों मुख्य अपराधी? दोनों मुख्य अपराधी हैं। क्या होना चाहिए? ये दोनों को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हम लोग को धमकी भी दे चुके हैं कि तुम लोग को जीने नहीं देंगे, तुम लोग को मार देंगे, मर्डर कर देंगे, थाना मैनेज कर लेंगे, थाना में जो है 10 लाख रुपया देंगे, थाना मैनेज हो जाएगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। क्या बोलते हैं सर? दिन दिखाड़े बोले हैं ये राजकुमार रजक के तरफ से, जो कोई आदमी बोला हमको कि केस उठा लो, नहीं तो जो गोली मार देंगे। आज सबसे पहले तुमको गोली मारेंगे। आपको? जी, सबसे पहले तुमको? हाँ, सबसे पहले तुमको गोली मारेंगे। उसके बाद जो है तुम्हारा मम्मी बहन को, तुम्हारा पापा के, भाई के, किसी को नहीं रहने देंगे, सबको मार देंगे। तुम्हारा गांव का भी जमीन है ना, एक एक कर टोटल बेचवा देंगे। तुम लोग को एक धूल भी नहीं मिलेगा, एक कनवा, एक कहीं ना कहीं आप बहन हैं, यदि उस घटना के समय आप रहती तो कम से कम ये लोग बच सकते थे। जी, उतना आदमी में हम कैसे बचा सकते थे, लेकिन बचाने की पूरा कोशिश करने में हम भी घायल हो जाते हैं। आप भी घायल हो जाते? जी, 25 जेंट्स और 10 महिला कम समझ रहे हैं।